गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में बहुत मुश्किल होती है परीक्षा में, क्योंकि ये फार्मूला से रिलेटेड फार्मूला क्वेश्चन होते हैं और फार्मूला याद नहीं आता है समय पे, क्योंकि ये अलजेब्रा से रिलेटेड ये फार्मूला से ये बनने वाला सॉल्व होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विदाउट फार्मूला से इस प्रकार के सवाल को कैसे आप आसानी से कम समय में विदाउट एनी पेन और कॉपी यूज करके आप बना सकते हैं। तो आइए हम लोग वही तरीका के बारे में आज हम लोग समझते हैं। इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे एग्जाम में बिना किसी फार्मूला यूज करके हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये बोर्ड पे दिख रहा है सवाल, आपको दिखाई दे रहा होगा जरूर। तो ये प्रश्न दोस्तों, ये फार्मूला ये बेस प्रश्न होती है, लेकिन आज मैं तरीका जो बताऊंगा वो तरीका बिना किसी फार्मूला यूज करके नहीं बताऊंगा, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस प्रकार के सवाल को आसानी से वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें फार्मूला का कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि फार्मूला आधारित प्रश्न होते हैं। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को कैसे करें। तो इस प्रकार के सवाल को दोस्तों सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपको थोड़ा सा समझनी होगी। वो दो चीजें क्या है दोस्तों, तो चलिए इस पे बोर्ड पे देखिए। तो पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप आपको ये समझना होगा, आंसर किधर आएगा। आंसर किधर आएगा, ऊपर आएगा आंसर, यानी कि बट्टा के रूप में आंसर आएगा, या फिर ये मतलब नॉर्मल आंसर आएगा। पहले ये बात को पहले आपको समझनी होगी कि ऊपर आएगा आंसर या नीचे आएगा, अर्थात ये बट्टा करके आएगा आंसर या फिर नॉर्मल आंसर आएगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, इस चीज को पता करने के लिए आपको देखना होगा पावर। क्या देखना होगा, पावर, यानी कि इसको घात बोलते हैं। क्या देखना होगा, घात। घात किधर है, ऊपर ज्यादा घात है या नीचे ज्यादा घात है, ये आपको समझनी होगी। ये पता करना होगा कि ऊपर ज्यादा घात है या नीचे ज्यादा घात है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर ऊपर घात ज्यादा है, अगर घात क्या है, घात, अगर घात ऊपर है यानी कि पावर ज्यादा ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा। आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा। अगर घात, अगर घात क्या आएगा, नीचे ज्यादा है, अगर घात क्या है, नीचे ज्यादा है, तो आंसर भी क्या आएगा, नीचे आएगा। आंसर भी क्या आएगा, नीचे आएगा, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में आंसर आएगा। इसका कहने का मतलब कि पावर देखना होगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा इसको मैं अच्छा से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर पावर ऊपर ज़्यादा है तो आंसर ऊपर आएगा, अगर पावर नीचे ज़्यादा है तो आंसर नीचे आएगा। तो पहले आपको ये पता करना होगा पावर किधर ज़्यादा है, बट्टा के ऊपर ज़्यादा है या बट्टा के नीचे ज़्यादा है। तो अगर बट्टा के ऊपर ज़्यादा है तो आंसर ऊपर आएगा, और बट्टा के नीचे ज़्यादा है आंसर, वहाँ पावर, तो नीचे आएगा आंसर, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में आंसर आएगा। ठीक है, तो किस रूप में आएगा, फ्रैक्शन के रूप में आएगा। तो चलिए दूसरी स्टेप आपको समझना होगा, जोड़ के आएगा आंसर, जोड़ के आएगा या घट के आएगा आंसर, जोड़ के आएगा या घट के आएगा आंसर। तो आपको इसको कैसे पता करना है कि जोड़ के आएगा आंसर या घट के आएगा। तो आपको यहाँ पर देखना होगा, इस जगह में, यहाँ पर क्या चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। यानी कि दोस्तों जब अलग अलग चिन्ह रहेगा, यानी कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी कि ये अलग अलग चिन्ह है, तो उस स्थिति में आपको जिधर ज़्यादा पावर है उसका पावर का ज़्यादा, ऊपर ज़्यादा पावर है तो ऊपर में जो चिन्ह है उस चिन्ह के अनुसार उसका आंसर आएगा, उस चिन्ह के अनुसार उसका आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो अब इस स्थिति में क्या देखेंगे, तो सब अलग अलग चिन्ह है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे पावर किधर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है, देखिएगा यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में, यानी कि पावर ऊपर ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर में पावर क्या है, प्लस है। इसका मतलब इसका आंसर जुड़ के आएगा, और आंसर किधर आएगा, ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, बट्टा के रूप में नहीं आएगा आंसर। ये कैसे आएगा, ऊपर आएगा आंसर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग समझेंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये प्रैक्टिस करते करते, ये तो बहुत सिंपल तरीका मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत फैंटास्टिक तरीका, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार का तरीका, केवल और केवल श्योर सक्सेस सेंटर कोचिंग सेंटर में इस प्रकार के बेहतरीन बेहतरीन तरीका आपको मिलेगा।
अगर इस तरह से बेहतरीन बेहतरीन तरीका के साथ आपको पढ़ना है तो आपको श्योर सक्सेस सेंटर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें पूरा बेहतरीन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा इस प्रकार के प्रश्नों को, यानी कि विदाउट एनी फार्मूला। चलिए, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप में क्या देखना है, पावर किधर ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोस्तों, अगर देखिए यहाँ, तो यहाँ पर क्या ए क्यू ए ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इधर देखिए यहाँ पर बी है, ये बी है, ये बी है। यानी कि हम बोल सकते हैं ए क्यू ए इंटू बी ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि बोल सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस का ऊपर में क्या है, बी क्यू है, नीचे में क्या है देखो, ए इंटू ए है, यहाँ पर ए इंटू ए है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का यहाँ पर देखो माइनस, और यहाँ पर ए इंटू बी है, यानी कि ए इंटू बी है। ठीक है, और इसी तरह से प्लस का यहाँ पर प्लस है, उसके बाद ठीक है बी स्क्वायर है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस का बी क्यू है, यहाँ पर क्या ए स्क्वायर माइनस का ए बी इंटू ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर के रूप में है। तो पहला आपको देखना होगा आंसर किधर आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, ऊपर आएगा आंसर कि नीचे आएगा। तो इसको पता करने के लिए पहले पावर देखना होगा, घात। घात की संख्या किधर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है। देखिएगा ए क्यू है ना, क्यू वाला है और नीचे में स्क्वायर वाला है, तो पावर किधर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है। इसका मतलब आंसर ऊपर आएगा। दूसरी स्टेप आपको देखना होगा कि घाट के आएगा आंसर कि जोड़ के आएगा आंसर, घट के आएगा कि जुड़ के आएगा। तो इसको पता कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर चिन्ह को देखना होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि सब जगह अलग अलग है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा पावर है उसी का चिन्ह के अनुसार उसका आंसर होगा। तो पावर किसका ज़्यादा है, ऊपर वाला का पावर ज़्यादा है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसका ऊपर में ज़्यादा पावर है, तो उसका चिन्ह क्या है, उसका चिन्ह प्लस है। इसका मतलब तो जोड़ क्या आएगा आंसर, यानी कि ए मतलब कितना है 694 है, तो 694 हम लिखेंगे। फिर इस चिन्ह क्या लगेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा, जुड़ के आएगा आंसर। हाँ, जुड़ के आएगा आंसर, और आंसर कैसे आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि नॉर्मल आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बट्टा में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 694 लिखे, ये ए मतलब कितना 694, और बी मतलब कितना था 306, तो 306। आज चलिए इसको हम लोग जोड़ करेंगे, तो कितना का 6 4 10 होगा, और यहाँ पर 9 1 10 होगा, फिर यहाँ पर यह 6 3 9 1 10 यानी कि 1000। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर 1000 होगा। तो देखिए, अगर अगर आपको अगर आपको जोड़ घटाव अगर अच्छा, हाँ अच्छा है आपका, यानी कि जोड़ घटाव आपका बेहतरीन है, बेहतर है, तो बहुत आसानी से विदाउट पेन कॉपी यूज करके आप इसका आंसर बता सकते थे। तो चलिए इस प्रकार का और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, और इस प्रकार का सवाल को हम लोग कैसे हम लोग गर्दा उड़ाते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, देखिए किताब में दिया हुआ है, आप देखिएगा बहुत सारे आर एस एल किताब में आपको मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है ना, बहुत लंबी लंबी सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा, बहुत लंबी लंबी सॉल्यूशन दे रखा है। आप देखिएगा उस सॉल्यूशन आपको फॉर्मूला बेस दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को विदाउट एनी फार्मूला यूजिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैंने तो समझाने के लिए मैं आप लोगों को लिखाया ये फार्मूला आपको चाहिए नहीं, आप इसको डायरेक्ट देख के दे सकते थे, बट यहाँ पर क्या होगा, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूला जो है लिखाया, लेकिन फार्मूला बेस पे नहीं बनाया, आपको फार्मूला याद नहीं करा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व क्या है, देखिए अगला सॉल्व देखिएगा, इससे रिलेटेड देखिएगा, इस सॉल्व को तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो अगला सॉल्व देखिएगा, अगला सॉल्व, अगर दोस्तों इस प्रकार के अगर हाँ ट्रिक्स या इस प्रकार के अगर बेहतरीन तरीका से अगर पढ़ना है, तो आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए एक नया बेस मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ, और उसके लिए 26 तारीख को एक डेमो क्लास का मैं हाँ दिन रखा हूँ। तो 26 तारीख को आप लोग डेमो क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं, और क्लास का आप लोग जानकारी हाँ ले सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से क्लास होता है, कैसे क्लास होता है, कितना बेहतरीन से क्लास होता है, कितना ये क्वालिटी क्लास होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व पर दे रहा हूँ आपको बोर्ड पे, आप लोग सॉल्व करने को कोशिश करिए। 547 है, क्या है क्वेश्चन, अगला है 547 गुना का 547 गुना का कितना 547, उसके बाद यहाँ पर माइनस है 237 गुना का
237 गुना का 237। ठीक है, इस तरह से ऊपर में इस तरह से है, और इसके बाद नीचे में है 547 का स्क्वायर, यानी कि 547 गुना का 547, उसके बाद प्लस 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 कितना 547 गुना का 237 प्लस 237 गुना का 237 है। और इस प्रकार ये सॉल्व दे रखा है, और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रकार के सॉल्व को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी देखिए, यहाँ पर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में है, माइनस का यहाँ पर है तो यहाँ पर बी क्यू है। ठीक है, नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस का, हाँ, ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर के रूप में है। यानी कि यहाँ पर देखना होगा आपको पावर किधर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा पावर है, इसका मतलब आंसर किधर आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि बट्टा के रूप में आंसर आपको नहीं होगा। तो बट्टा के रूप में आंसर आपको नहीं होगा तो क्या आएगा, ऊपर आएगा आंसर, यानी कि नॉर्मल में आएगा आंसर। और दूसरी बात आपको याद रखना होगा, भी देखना होगा कि चिन्ह क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि अलग अलग है यहाँ पर। तो इसका मतलब जिसका ज़्यादा पावर है उसी का चिन्ह के अनुसार आंसर आएगा। तो पावर किसका ज़्यादा है, ऊपर वाला का है, ऊपर यानी कि बट्टा के ऊपर वाला का ज़्यादा है, और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। इसका मतलब घट क्या आएगा आंसर, तो घट का आएगा, यानी कि ए कितना है 547 और बी कितना है 237, यानी कि 547 माइनस का क्या होगा 237, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 मतलब 0 घटाएंगे तो 3 मतलब 1 आएगा, और कितना 2 मतलब कितना 3 आएगा, 310। तो इसका कितना आंसर आएगा 310। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 310। अगर जिसको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट कीजिएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन एक धांसू तरीका है दोस्तों, किसी का बहुत कम समय में विदाउट पेन कॉपी से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने के कारण से मैं आप, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का बहुत टाइम लगा रहा हूँ, अन्यथा ये आप मुँह जबानी इसका आंसर दे सकते हैं, जिस तरीका, हाँ, जो तरीका मैंने आप लोग को बताया है। तो चलिए और कुछ प्रश्नों में दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये किताब में दिया हुआ है, देखिएगा प्रश्न, और कुछ प्रश्न आप लोग हल कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है। ये तरीका है दोस्तों, इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन भी मैं दे दूंगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, 957। तो क्वेश्चन क्या है, 957 गुना का 957, 957 गुना का 957। ठीक है, इस तरह से है, और ऊपर में है प्लस का 143, 143 गुना का 143 गुना का 143। ठीक है, ऊपर में, और इसी तरह से बट्टा करके है नीचे में 957 गुना का 957। इसके बाद यह है माइनस, माइनस है 957 गुना का 143 प्लस का 143 गुना का 143 है, बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कितना 1000, ऑप्शन दे रखा है 814, और इस तरह से ऑप्शन दे रखा है 1100, और इस तरह से ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन। तो चलिए इसको आप लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पर इसका आंसर बताइएगा। देखिए 957 इंटू 957 है, प्लस का 143 गुना का 143 गुना का 143, यानी कि पहले वाला जैसे ही है। ठीक है, यानी कि पहले वाला जैसा, यानी कि पहले जो शुरुआत में या उसी प्रकार है ये भी। ठीक है, तो ये कहेंगे कि ए क्यू प्लस का क्या है बी क्यू, यानी कि ऊपर में ही पावर ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर नॉर्मल में आएगा। यहाँ पर देखो ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से आंसर जो है दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आंसर ऊपर आएगा, इसमें तो किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आंसर आएगा। तो दूसरी बात क्या है, जुड़ के आएगा आंसर कि घट के आएगा। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे चिन्ह क्या है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है, इसका मतलब अलग अलग चिन्ह है।
तो इसका मतलब क्या करेंगे कि जिसका पावर ज़्यादा है उसका चिन्ह के अनुसार आंसर हो आएगा, उसका चिन्ह के अनुसार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर चिन्ह वो ऊपर में पावर ज़्यादा है, इसका तो ऊपर का पावर का क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका मतलब जुड़ के आएगा, यानी कि 957 प्लस का 143 को जोड़ देंगे। जोड़ के इसको कितना आएगा, देखो 7 3 कितना आएगा 10, और यहाँ पर 5 4 9 1 10, और 9 1 10 यानी कि 1000। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 1000। तो चलिए, आई थिंक इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और नहीं होना चाहिए। इतने बेहतरीन तरीका से अगर आप लोगों को डाउट रहेगा तो कैसे चलेगा। हाँ, तो इतना बेहतरीन तरीका है जो कि इस प्रकार के तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम भी जो दूसरा मेथड से करते थे, इस प्रकार के सॉल्व को दूसरा मेथड हम कराते थे कि फार्मूला बेस में कराते थे, यानी कि फार्मूला हम लोग याद कराते थे और फार्मूला के आधार पर इसका सॉल्व कराते थे। लेकिन आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये तरीका कि बिना किसी फार्मूला यूज करके आप कर सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट सॉल्व पर अब आते हैं। देखिए अगला सॉल्व देखिएगा, अगला सॉल्व देखिएगा, है ना। अगला सॉल्व देखिए, नेक्स्ट सॉल्व ये बहुत बेहतरीन सॉल्व है। क्वेश्चन है देखिएगा, क्या है 600, हाँ मतलब कि 649 है, 649 इंटू देखिए 649 प्लस का 351 गुना का 351 माइनस का 649 और गुना का 351 ऊपर में इस तरह से, और नीचे में दिया हुआ है, नीचे में दिया है 649 यानी कि 649 गुना का 649 गुना का 649 और इसी तरह से प्लस का 351 गुना का 351 गुना का 351 बराबर क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन जो दे रखा है 1/298, 1/298, ठीक है। इसी तरह से 1/1000, 1 का कितना 1000, और इसी तरह से एक 149, 149 बटा का 500, और एक लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए, नन ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से ऑप्शन दे रखा है। चलिए विदाउट पेन और कॉपी इसका सॉल्व करके जल्दी से फटाफट बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले आपको ये पता करना होगा दोस्तों, ये पावर किधर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा पावर है या नीचे ज़्यादा पावर है। ठीक है, ये पता करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए ए, बी बी बी, यानी कि नीचे में ए क्यू, हाँ है, नीचे में ए क्यू है, ऊपर में ए स्क्वायर है, यानी कि किस रूप में है देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर ऊपर है, और नीचे में क्या आएगा, ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर ये क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये कि पावर किधर ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है कि नीचे ज़्यादा है। तो पावर किधर ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है। साइन देखेंगे क्या क्या है, देखिए साइन क्या क्या है, माइनस प्लस माइनस है। तो इस स्थिति में आंसर किधर आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि पावर जिधर, हाँ पावर जिधर ज़्यादा है उधर ही आंसर आएगा, लेकिन नीचे आएगा, नीचे आएगा कहने का मतलब क्या है, बट्टा में आएगा, और ऑप्शन तो सभी क्या बट्टा में ही है। ठीक है, तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें ऑप्शन सभी क्या है, बट्टा में ही है, तो आंसर नीचे आएगा। ठीक है, चलो अब देखिएगा जुड़ के आएगा आंसर कि घट के आएगा आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह क्या क्या है, अलग अलग चिन्ह है। तो इस तब क्या करेंगे, तब पावर जिसका ज़्यादा है उन्हीं के चिन्ह के अनुसार आंसर आएगा। तो पावर किसका ज़्यादा है, नीचे वाला का, और नीचे वाला का चिन्ह क्या है, तब माइनस है, इसका मतलब घट क्या आएगा आंसर, यानी कि ए माइनस बी करेंगे। तो ए माइनस बी यानी कि क्या होगा, ए को ए कितना है, ए कितना है, ए है, ये क्या है बी है, यानी कि 600, हाँ 49 माइनस का ये चिन्ह माइनस होगा, तो यहाँ पर 351 यानी कि घाट क्या आएगा, इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, ये 8 आएगा, इसको घटाते हैं, अच्छा नीचे आएगा आंसर। ठीक है, कैसे आएगा, नीचे आएगा, ऊपर में नीचे आएगा, ठीक है, इस तरह से नीचे होगा आंसर बट्टा के रूप में। तो इसको ये करेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पर नीचे एक बटा कर नीचे करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना 8 होगा, इसमें कितना आ गया, यहाँ पर कितना 3, हाँ 3, इसको घटाएंगे 5, 8 हो गया, 3 इसका 3 यहाँ पर, और 5, 5
यहाँ से कितना 5 9 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस प्रकार के सॉल्व को हम लोग दोस्तों विदाउट फार्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में चुटकियों में हम लोग सॉल्व करते हैं। बशर्ते आपको ये मालूम होना चाहिए तरीका कैसे इस प्रकार के सॉल्व को सॉल्व किया जाता है। और भी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण से मैं आप लोगों को इतना ही इस वीडियो पर बता रहा हूँ। अगला अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा क्या, और मैं वीडियो लाऊंगा इस प्रकार के सवाल को के साथ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इस प्रकार के सवाल के साथ मैं और एक वीडियो लाऊंगा, कि फिर यही इतना ही रहेगा। तो इस प्रकार के सॉल्व को आप लोग इस तरह से बहुत बेहतरीन विदाउट फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि आप किताब में देखिएगा बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको फार्मूला आपको याद कराएगा। लेकिन आज आप लोग को जो बता रहा हूँ ये बिना फार्मूला से, मैंने कहीं आपको जिक्र किया फार्मूला का नहीं किया। ए क्यू बी क्यू का फार्मूला बराबर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं। यानी कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इस प्रकार के सॉल्व को बिना फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। खैर कोई चलिए, आज का वीडियो पे इतने ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।